दोस्तों मेरे चैनल जावास्क्रिप्ट ब्लॉगर में आपको वेलकम। दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे लेक्चर्स को लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम HTML पेजेस को लिंक्स के जरिए, हाइपरलिंक्स के जरिए किस तरह जोड़ते हैं, यानी कि दोनों को कैसे अटैच करते हैं ताकि यूजर लिंक पे क्लिक करे और वो हमारे वेबसाइट के दूसरे पेज पे चला जाए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं इतने कोड को कमेंट कर दूंगा, तो कमेंट करने से हम इस कोड की आउटपुट हमें शो नहीं होगी हमारी वेबसाइट पे। अब मैं इधर से स्टार्ट करता हूं अपनी कोडिंग। तो दोस्तों HTML पेजेस को जोड़ने के लिए हम लिंक्स यूज करते हैं और इसके लिए टैग यूज होता है एंकर टैग का। ये एंकर टैग है और एंकर टैग में हम एट्रीब्यूट देंगे href का। ठीक है दोस्तों, अब इस एट्रीब्यूट में हम एड्रेस बताएंगे कि यूजर क्लिक करने पे किस पेज पे जाएगा, यानी कि उस पेज का हम एड्रेस बताएंगे। तो मैं इधर एक जल्दी से पेज बना लेता हूं। न्यू HTML फाइल, उसका नाम मैं रख देता हूं about.html। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास दो HTML के पेज हैं। तो अब मैं शॉर्टकट यूज करूंगा इसका HTML के टेम्पलेट का। तो ये देखें, अब मैं एंटर करूंगा और ये हमारे पास सारा जो सा HTML का टेम्पलेट स्केच बन गया है। ठीक है दोस्तों, इन जो से है टैग्स की आपने अभी आप इसकी टेंशन ना लें, ये किस लिए यूज होते हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा। और डॉक टाइप HTML का मतलब है कि ये जो सी है इस वेबसाइट में HTML5 यूज हो रही है। ये ब्राउजर को बताता है कि ये कोड HTML5 का है। तो दोस्तों अब इधर मैं इस पेज में एक हेडिंग देता हूं और उसका नाम मैं रखता हूं उसको उसमें मैं टेक्स्ट लिखता हूं अबाउट अस। ठीक है, अब मैं अपने index.html में जाता हूं और अब इसका एड्रेस मैं इधर लिख देता हूं about.html। ठीक है, तो दोस्तों ये फाइल जो इसी फोल्डर में पड़ी है तो इसलिए हमने सिर्फ about.html लिखा है। अगर ये किसी और फोल्डर में पड़ी होती तो उस फोल्डर का नाम आना था और फिर इस फाइल का नाम आना था। तो अब मैं एंकर टैग में लिखूंगा अबाउट अस पेज, ताकि यूजर को पता चल जाए कि इस पे क्लिक करने पे मैं अबाउट अस के पेज पे चला जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मैंने सेव कर दिया और एक और मैं हेडिंग जो सी है वो बना लेता हूँ H1 से, H1 का टैग लगा के, और उसका इस पेज का नाम जो सा है मैं रख देता हूँ होम। ठीक है, हेडिंग के टेक्स्ट में हेडिंग में मैंने होम लिख दिया है। ठीक है, अब मैं मिनिमाइज करता हूँ और अपने वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ। तो दोस्तों हमारे पास हेडिंग शो हो गई होम, यूजर को पता लग गया कि मैं होम के पेज पे हूँ। ठीक है, अब अबाउट अस के पेज पे ये देखें दोस्तों, जब आप लिंक लगाते हैं तो ये ब्लू कलर की शो होती है और इसके साथ कर्सर आ जाता है और नीचे लाइन आ जाती है। लेकिन इसको हम जो सा है वो CSS के जरिए स्टाइलिंग करके चेंज कर सकते हैं। इसके इसके कलर को, इसकी लाइन को, जो अंडरलाइन नीचे आ रही है, तो ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। अब दोस्तों मैं इस पे जब होवर करूंगा तो दोस्तों आपको इधर करके जो सा है ना आपको एड्रेस शो होगा। ये देखें दोस्तों, आपको एड्रेस शो हो रहा है कि हम इस पे क्लिक करने पे हम जो सा है इस फाइल पे जाएंगे। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये हमें अबाउट अस के पेज पे ले गया है। अब ये देखें तो शो हो रहा है about.html। ठीक है,
ये एड्रेस है इसका। मैं बैक जाऊंगा और मैं दोबारा अपने होम के पेज पे वापस आ गया हूँ। ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी मज़ीद जब हम नैव बार बनाएंगे, जब हम CSS को भी लर्न कर लेंगे तो फिर हम जो सा HTML CSS से नैव बार बना लेंगे तो फिर ये चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी कि हम एक पेज से दूसरे पेज में कैसे जा सकते हैं। दोस्तों ये हमारा होम पेज है index.html वाला, ठीक है। ये देखें, अब मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये हमारा एंकर टैग है, ये हमारी लिंक है। और ये जो सा अबाउट अस पेज है, हमने ये टेक्स्ट जो सा है हमने एंकर टैग के अंदर लिखा है, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन जो सी है हमने एट्रीब्यूट href के जरिए दी है कि हम क्लिक करने पे हमने इस एड्रेस पे जाना है, ठीक है दोस्तों। पहले हमने हेडिंग दी, ठीक है। हेडिंग में हमने टेक्स्ट लिखा होम का, ठीक है। फिर हमने एंकर टैग लगाया और उसमें हमने इंफॉर्मेशन दी, एडिशनल इंफॉर्मेशन एट्रीब्यूट के जरिए हमने दी, href एट्रीब्यूट के जरिए एडिशनल इंफॉर्मेशन दी, पेज का एड्रेस about.html। फिर हमने टेक्स्ट लिखा एंकर टैग के अंदर अबाउट अस पेज, यूजर को दिखाने के लिए कि इस पे क्लिक करने पे अबाउट अस का पेज ओपन होगा। आपने नैव बार्स देखे होंगे, वहां पे लिखा था होम, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, तो यूजर को पता चल जाता है। इस पे मैं क्लिक करूंगा तो मैं इस पेज पे चला जाऊंगा, दूसरे पेज पे क्लिक करूंगा तो उस पे चल जाऊंगा। तो दोस्तों ये था कि हम अपनी HTML की फाइल्स को कैसे अटैच कर सकते हैं, कैसे जोड़ सकते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको कि हम जैसे यूजर को हमने क्लिक करवाने पे YouTube पे लेके जाना है तो हम उसको कैसे अटैच करेंगे। अभी YouTube मेरा लगता है नेट स्लो है जी, YouTube ओपन हो गई। अब मैं दोस्तों यूजर को YouTube पे ले जाना चाहता हूँ, ठीक है, अपनी वेबसाइट से। तो मैं क्या करूँगा, मैं YouTube का इधर से एड्रेस, इस पे इधर क्लिक करूँगा, दोबारा क्लिक करूँगा। अब YouTube का एड्रेस आ गया मेरे पास कंप्लीट। HTTPS भी आपने ज़रूर लगाना है। और तो हमारे पास दूसरे जो से पेज हैं जो हमारे सिस्टम में सेव हैं उसमें हमें ये HTTPS की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब हमने ये जो वेबसाइट नेट पे पड़ी हुई है उसको साथ उसका कोई पेज अटैच करना है तो, या वो वेबसाइट अटैच करनी है तो हमें उसका पूरा एड्रेस देना पड़ेगा जी दोस्तों। अब मैं इधर जो सा टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ YouTube, ठीक है, ताकि ये यूज़र को पता लगे कि इस पे क्लिक करने से मैं YouTube पे चला जाऊंगा। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें दोस्तों, YouTube पे मैं अब क्लिक करूंगा और मैं अब ये YouTube की वेबसाइट पे चला गया हूँ। दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो कंप्लीट हुई। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरे लेक्चर्स की समझ आ रही है कि नहीं।